करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सिर्फ देखने से भी कुछ होता है। सिर्फ देखने से आप किसी चीज़ को ऐसे देख लें, गौर से देख लें, 2 दफ़ा देख लें, 10 दफ़ा देख लें, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? सिर्फ इस पे बात करेंगे। काबे पर पहली नज़र जब पड़ती है, बंदे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जो दुआ कोई मांगे वो दुआ कबूल हो जाती है। इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। हदीस पाक है, अपनी वालदा के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखो तो एक कबूल हज का सवाब है। पूछने वाले ने पूछा कि हजूर, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा? फरमाया, तू 1,00,000 दफ़ा देख, तुझे 1,00,000 कबूल हज का सवाब होगा। ये देखने से है। इसी तरह इसका दूसरा रुख है कि अगर किसी गैर महरम पे आपकी नज़र पड़ जाए तो पहली नज़र माफ़ है, अगर दूसरी तू करेगा तो तुझे गुनाह होगा उसका। ये देखने से इतने सवाब हो रहे हैं और देखने से ये गुनाह हो रहे हैं। देखने से कुछ होता है, इससे बहुत कुछ होता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कोई बंदा ईमान की हालत में मेरे नबी पाक का चेहरा अनवर हजूर की ज़ाहरा हयात के अंदर देखे और ईमान पे उसका खात्मा हो जाए तो उस बंदे को सहाबी कहते हैं। और आज कोई दूसरा सहाबी बन नहीं सकता क्योंकि हजूर अपनी ज़ाहरा हयात में नहीं है। और सहाबी की ताकत कितनी है? फरमाया कि मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ की अल्लाह के रास्ते में खैरात करे और गैर सहाबी जो सहाबी नहीं है ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे तो मेरे सहाबी को ज़्यादा दर्जा मिलेगा। ओहद पहाड़ कितना पड़ा? वो 14 मील लंबा, 7 मील इस तरह से, 2 मील चौड़ा गहरा, इतना सोना कोई करे तो उसको उतना सवाब नहीं होगा जितना सवाब उस बंदे को होगा जिसने हजूर को ज़ारा हयात में मेरे नबी का चेहरा अनवर देखा है। उसमें इतनी ताकत आ गई, वो सहाबी बन गया। आज कोई सहाबी नहीं बन सकता। तो हजरात गिरामी, देखने से ये होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को शौक था किस चीज़ का? या अल्लाह, मुझे तुझे देखने का शौक है। अच्छा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह ने फरमाया, मूसा नहीं, तू नहीं मुझे देख सकता। जिद कर गया कि नहीं या अल्लाह, मैंने देखना है। फरमाया, अच्छा डायरेक्ट तो तू नहीं देख सकता, चल ऐसा कर, मैं मुनक्कस करता हूँ अपनी तजल्ली। कितनी तजल्ली थी? सुई का नक्का जितना होता है, इतनी सी तजल्ली। और फरमाया, मूसा उस पहाड़ की तरफ देख। पहाड़ पे तजल्ली डाली रब ने, वो मुनक्कस होके, रिबाउंड होके मूसा अलैहिस्सलाम की जब आंखों में आई, जो पहाड़ का हशर हुआ, तजल्ली से जल के सोना वो सुरमा बन गया, जल गया। और क्या हुआ? जब मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में वो तजल्ली पड़ती है तो 40 दिन तक बेहोश रहते हैं। और फरमाते हैं कि उस तजल्ली के बाद मेरी आंखों में इतनी ताकत आ गई कि अगर 3 कोस मील दूर काले पहाड़ पे काली चींटी चल रही हो तो काली रात के अंदर मैं उसको देख सकता हूँ। ये मुनक्कस शुदा अल्लाह के नूर की तजल्ली जो है, ये उसका असर है। अब देखिए ये देखने से क्या होता है। या रसूल अल्लाह, देखने से क्या होता है? फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जो कोई बंदा मेरी कब्र की ज़ियारत कर ले, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये लाजम है कि मैं उसकी शफात करूं। और जिसकी शफात मेरे नबी ने कर दी वो बंदा जन्नती है। हजूर खुद अपने पे वाजिब कर रहे हैं। तू सिर्फ कब्र अनवर को देख, सब्ज़ गुंबद को देख और तू जन्नती हो जा। सिर्फ उसको देखने से जन्नती हो जा।
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते हैं कुछ नहीं, आज कब्र तुझे क्या देती है। मैं मेरे नबी तो फरमा गए मन ज़रा कब्री वजबत लहू शफाती, मुझे देखना तो और बात, तू मेरी कब्र अनवर को देख, तू जन्नती होता कैसे है, मैं जन्नती कराता हूँ तुझे। ये सिर्फ देखने से है हजरात गिरामी। तो फिर दुआ क्या होनी चाहिए? मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वलायत का कोई कोर्स नहीं है, इतनी डिग्रियां कर लो, इतने नफल पढ़ लो, इतने किताबें पढ़ लो, हैं, इतने रोज़े रख लो, इतनी बातें कर लो, तुम वली अल्लाह हो जाओगे। नहीं, जैसे सहाबी का मेयार है ना कि जिसने ज़ारा हयात में मेरे नबी के चेहरा अनवर को देखा और ईमान की हालत में देखा और ईमान पे ख़ात्मा बिल खैर हुआ उसका, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसी तरह आज ख्वाब के अंदर किसी को हजूर की ज़ियारत हो जाए, वो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। वलायत खुद तेरे अमाल से नहीं हो रही, वलायत मिल रही है मेरे नबी की चेहरा अनवर अगर ख्वाब में तू देख ले। एक औरत है हजरात, ये उम्मत की शान है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये शान बताई गई। उम्मत की शान क्या है? जब कोई बंदा दुआ करता है ना अल्लाह से, रब बादशाह है, रब मोड़ता नहीं है उसकी, लेकिन उसको उस दुआ का अजर किस वक्त मुनासिब है वो हकीम है, वो बेहतर जानता है कि कब देना है, फौरी देना है, ठहर के देना है, मरते वक्त देना है, मरने के बाद देना है, वो बेहतर जानता है। हजरात, आप दुआ मांगो, किते वेखन तो पहले मर न जाइए या रसूल अल्लाह, हजूर से मांगो कि हजूर अपना चेहरा अनवर हमें दिखाइए। मेरे नबी ने सारी ज़िंदगी ना नहीं की, कभी ना नहीं की, तो हजूर आपको अपनी ज़ियारत देंगे। अगर आपकी ये बात उनकी बारगाह में कबूल होती है, जो कि रिजेक्ट नहीं होती, वो कबूल हो जाती है, आपको ज़ियारत मिल जाएगी, या फिर वो ज़ियारत रख ली जाएगी वक्त नज़ा के लिए। अल्लाह से दुआ करो, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह अपना चेहरा अनवर दिखाइए, या अल्लाह अपने महबूब का चेहरा अनवर दिखाइए। हम चाहते हैं कि जैसा आपके सामने मेरे नबी का चेहरा हमें भी नज़र आए। दुआ आपने कर दी, हालतें दो है, अल्लाह या इसे अभी कबूल कर लेगा या इसे बाद में रख लेगा। एक औरत है, उसके काम ठीक नहीं है, सब लोगों को पता है कि ये ऐसी वैसी औरत है, वो फौत हो जाती है। कोई वली अल्लाह भी उस बस्ती में है, ख्वाब में उस वली अल्लाह को वो औरत जब नज़र आती है तो वो जन्नत में टहल रही होती है। पूछते हैं वली अल्लाह कि ए बीबी, तेरे तो काम इस तरह के थे, तू जन्नत में कैसे? कहने लगी आपकी बात ठीक है, काम मेरे इसी तरह के थे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मेरा हिसाब रिश्तों ने नहीं लिया, मेरा हिसाब रब ने खुद लिया। रब ने मेरे से पूछा, बीबी तूने फलां गुनाह किया, फलां किया, फलां किया। मैं कहा या अल्लाह, तू मालिक है, तू रब है, तू सब जानता है, हाँ मेरे से ये गुनाह हुए, मैं मानती हूँ। मान गई सारे गुनाह। तो मुजरम जब गुनाह कबूल कर ले तो पक्का मुजरम हो गया, फिर तो गुंजाइश ही नहीं माफ़ी की। लेकिन अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह फरमाने लगा इसके लिए कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। फरिश्ते पूछने लगे या अल्लाह, वो मुजरम ने जुर्म सारे कबूल कर लिए, ये कोई म्यार बदल गया? फरमाया गुनाह इसके ठीक है, वो मान भी गई है, लेकिन एक रात इसने बड़ी सादक तलब के साथ बड़े सच्चे दिल से इस औरत ने एक दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर तो दिखा, मैं देखूं मेरे नबी हैं किस तरह के, मुझे उनकी ज़ियारत तो करवा। वो दुआ जो है इसके सारे गुनाहों पे भारी है। मैंने उस दुआ की वजह से कि जो तलब रखती है सच्ची कि मैं हजूर का चेहरा अनवर देखूं, मैं इसको बख्शता हूँ, मैंने इसको बख्श दिया है। सच्ची तलब के दिल में हो कि हजूर की हमें ज़ियारत हो, ये तलब
सबब बनती है आपकी बख्शिश का। तो हजरात, देखने की तलब और देखना, माँ के चेहरे को देखोगे, जितनी दफ़ा देखोगे उतने कबूल हज का सवाब। तो बाकी जगह पे भी वीडियो कॉल वालदा को इस वजह से करो कि मैं वालदा का चेहरा अनवर देखूं। मेरे नबी पाक ने ये ताकत रख दी है कि चेहरे में हज की ताकत रख दी है, पाँव में जन्नत रख दी है। अपनी माँ को इसलिए फ़ोन करो है, और मेरे नबी पाक के चेहरा अनवर की ज़ियारत जो है वो मांगो। क्यों कि हजूर को ज़ियारत होने से बंदा वली हो जाता है और वो बख्शा जाता है। सिर्फ वही बख्शा नहीं जाता, बाबा फरीद से पूछिए, फरमाते हैं, उठ फरीदा सुत्या ते खलकत वेखन जा, जे कोई मिल जाए बख्शा ते तू ही बख्शा जा। वो बख्शा कौन होता है? जिसको हजूर की ज़ियारत होती है। एक तो वो खुद बख्शा गया, दूसरा जब वो बाहर निकलेगा कोई उसको देखेगा वो भी बख्शा जाएगा। तो सिर्फ देखने से और देखने की तमन्ना करने से बंदे की बख्शिश होती है। मेरे नबी का आप ये देखें, आप किसी बुरी तस्वीर को देखें, गुनाह मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मेरे नबी के रोज़ा अनवर की तस्वीर को देखें, क्या होगा? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। जिसने मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत की, मुझ पे मोहम्मद पे लाजम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं उसकी क़यामत को शफात करूं, और जिसको मेरे नबी की शफात नसीब हो गई वो बंदा जन्नती हो गया। ये देखने से होता है। हज़रात किरामी, ये नज़र जो है ये बड़ा कमाल रखती है। अल्लाह करे हमें अल्लाह के वलियों की वो नज़रें नसीब हों जो रात को मेरे नबी को देखती हैं, और हम उन नज़रों की ज़ियारत करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।